यार, मैं सच में 1917 के रूस में आ गई हूँ। चारों तरफ लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। हर कोई जार की सत्ता के खिलाफ आवाज उठा। अब मैं प्रदर्शनकारियों के और करीब आ गई हूँ। लोग जार की सत्ता के खिलाफ खुलकर आवाज उठा रहे हैं। युद्ध और भूख ने पूरे रूस को बदल दिया है। लोग जार की सत्ता से तंग आ चुके हैं। युद्ध, भूख और गरीबी ने पूरे रूस को विद्रोह के लिए मजबूर कर दिया है। अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। तो दोस्तों, यही थी 1917 की रूसी क्रांति। एक ऐसी क्रांति जिसने सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। ये सिर्फ रिवॉल्यूशन नहीं था, गुस्से, भूख, अन्याय के खिलाफ एक ऐसा विस्फोट था जिसने दुनिया का पूरा इतिहास ही बदल करके रख दिया था। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ था यूरोप में जिससे लाखों लोग अपने ही राजा के खिलाफ हो गए थे। तो इस सवाल का जवाब ना छिपा हुआ है एक ऐसी घटना में जिसे इतिहास में ब्लडी संडे के नाम से जानते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं अनामिका ग्रेडी और आप सबका स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी के बारे में। दोस्तों, कहानी को जानने के लिए सबसे पहले हमें चलना पड़ेगा फ्रांस रेवोल्यूशन में, क्योंकि शुरुआत इसकी जो होती है वो फ्रांस रेवोल्यूशन से ही होती है। क्योंकि जो विचारधारा थी, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, फ्रीडम, ये शुरू वहीं से होता है। कहां से? फ्रेंच रेवोल्यूशन से शुरू होता है। तो हमें कहां जाना पड़ेगा? सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन में जाना पड़ेगा। वहां देखते हैं, उसके बाद हम टर्निंग, क्योंकि वहीं की विचारधारा जो थी, जो पूरे यूरोप में फैल गई थी और सब राष्ट्र चाहते थे हमें भी क्या चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए, बदलाव चाहिए। इसी वजह से, ठीक है, तो यहाँ भी क्रांति कैसे शुरू होती है उन सब के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रांस में भी आपने देखा था कि लोग जो थे, यानी कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे, उन लोगों ने विचारधारा को मतलब सामने लेकर आए कि उन्हें क्या चाहिए, इक्वल वोटिंग राइट चाहिए और सबको इक्वली, और मोनार्की सिस्टम को उन लोगों ने हटवाया था और डेमोक्रेसी अपने राष्ट्र में लेकर के आए हुए थे। तो धीरे धीरे जो ये विचारधारा थी डेमोक्रेसी की, यूरोप में फैलने लगी थी। तो हुआ क्या कि पूरे यूरोप में जब फैली तो ऐसे ही देखा गया कि जो रूस था, रूस में भी लोग बहुत ज्यादा तंग आ गए थे, क्योंकि ये कहानी थी एक सोशल चेंज की। समाज में लोग बदलाव चाहते थे और वो बदलाव में ऐसे कई सारे विचारक आए, मतलब लोग आए, थिंकर्स उभर करके आए, जिन्होंने अपना अपना विचार देना शुरू किया। उसमें तीन लोग थे बेसिकली। तीन लोग कौन से थे? जैसे कि पहले होते हैं लिबरल, और उसके बाद रेडिकल, और होते हैं कंजर्वेटिव। लिबरल वो लोग होते हैं जो चाहते थे कि हमें मतलब वोटिंग राइट चाहिए, लेकिन उनका क्या था कि जो अमीर तबका है, जैसे कि जो थोड़े से जिनके पास जमीन वगैरह प्रॉपर्टी है जिनके पास, ठीक है, और ऐसे लोग वो थे जो सिर्फ प्रॉपर्टी जिनके पास थी तो वो सिर्फ 25% में आते थे, जिनके पास क्या थी, प्रॉपर्टी हुआ करती थी, ठीक है, तो सिर्फ 25% में लोग थे, ठीक है। तो ये लिबरल वाले होते थे। लेकिन रेडिकल वाले क्या चाहते थे कि सबको इक्वल राइट मिले, मतलब अमीर और गरीब में कोई भी क्या हो, डिफरेंस ना रहे, ठीक है, ऐसी चीजें चाहते थे। कंजर्वेटिव ऐसे थे जो मोनार्की सिस्टम को ही चाहते थे कि ठीक है, राजा जो कर रहा है वही सही है, यानी पुरानी धारणाओं पे ही वो चलना चाह रहे थे, ठीक है। तो ये चेंजेस धीरे धीरे करके आए। तो अब आगे एक देखते हैं कैसे कहानी शुरू होती है। तो चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आप देखते हैं एक विशाल और नाजुक साम्राज्य, 1914 की बात करें। अब आप 1914 देख रहे हैं, कुछ याद आ रहा है आपको? 1914 में क्या स्टार्ट हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी यहां से शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि ये जो चलता है 1914 से लेके 1918 तक चलता है। क्या? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो होता है वो शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं जो जार निकोलस होते हैं। जार निकोलस कौन होते हैं? ये रूस के कौन होते हैं? राजा होते हैं। उस टाइम पे रूस के राजा होते हैं, ठीक है। तो इनका क्या होता है? निरंकुश शासन होता है, मतलब एक तरीके से कह लो डिक्टेटरशिप इनकी रहती है। मतलब ये चाहते हैं कि हम जो कहें वही होगा, निरंकुश, यानी कि जिसपे कोई अंकुश न लगा सके, ठीक है। मतलब कोई रोक टोक नहीं, बिना रोक टोक के हमारा जो मन होगा हम करेंगे, ये वही वाली बात है। तो ये वैसे ही थे, ठीक है। तो विस्तार भी इनका काफी मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य था, लेकिन लोग इनसे बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे, क्योंकि जो मतलब लोग होते थे, गरीब लोग होते थे, जो किसान होते थे, उनके पास उनके खुद की जमीन नहीं होती थी। बेसिकली वो दूसरों की जमीन पे ही क्या करा करते थे, काम करते थे, किसानी करते थे, कृषि करते थे, और इसका उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता था। तो बेचारे जो गरीब थे, यानी वो बहुत ज्यादा क्या हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, और वो चाहते थे
समाज में क्या आना चाहिए, चेंज आना चाहिए, ठीक है। और काफी सारी चीजें यानी समस्याएं देखने को इसी तरीके की देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्या दिया गया है देखिए, समाज का यहाँ पे आप एक पिरामिड देख रहे हैं, ये मैंने क्यों बनाया है इसको देखिएगा। यहाँ पे जार निकोलस यानी कुलीन वर्ग आप समझ रहे, यानी कि जो राजशाही जिनको मिलती थी, मतलब इन्हीं के परिवार के लोग जिनके पास बहुत जमीन है या रिश्तेदार जितने भी सारे होते थे सब इनकी, तो इनको क्या होता था, सारी राजनीतिक सत्ता जो थी वो सब कुछ इनके पास होती थी, इन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। सेम आपने फ्रांस की क्रांति में पढ़ा था, ठीक है, इन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता था, ठीक है। और यहाँ पे जो थे सीमित उद्योगपति, यहाँ बहुत कम लोग आते थे, मतलब ऐसे थे जो मिडिल क्लास में आते थे, ओके। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्या होता था, लोगों की डिमांड क्या थी कि हमें क्या करना है, मतलब हमें हमारे काम के पूरे, जैसे कि वो चाहते थे कि काफी ज्यादा घंटे तक होते, तो वो चाहते थे कि हमारे 8 घंटे का जो मतलब है उसका पूरा क्या मिलना चाहिए, पूरा वेतन उनको चाहिए होता था, ठीक है, वो यही चाहते थे, ठीक है। बच्चे अगर आप कोई 9th क्लास 9th-10th का भी देख रहे हैं ना, ध्यान से देखना, और अगर कोई स्टेट पीसीएस या यूपीएससी का देख रहा हो ना, तो वो भी बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि, तो ध्यान से देखना है इसको, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, कारखानों में 31% जो थी महिला मजदूर, लेकिन उन्हें पुरुषों से कम वेतन मिलता था, मतलब यहाँ डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिल रहा था। डिस्क्रिमिनेशन कैसे, मतलब यहाँ पुरुषों को वेतन ज्यादा है, आज भी समाज में वही देखने को मिलता है ना, मतलब आप अगर किसी कंपनी में जा रहे हो काम करने के लिए ना, तो मेल और फीमेल 2 लोग होते हैं, लेकिन होता क्या है, अगर किसी जो मेल पर्सन होता है उसकी सैलरी सपोज दैट 10,000 है और सेम काम कोई महिला कर रही है तो उसको 8,000 रुपए मिलता है। ये पार्शियलिटी तो आज भी इंडिया में भी देखने को मिल रही है। तो देखते हैं फिलहाल यहाँ पे क्या होता है, तो महिलाओं को जो है वेतन कम मिलता है और लोगों को काम, मतलब ये 8 घंटे चाहते थे लोग कि हमें 8 घंटे का समय दो और हमें वेतन पूरा चाहिए, लेकिन लोग क्या करते थे उस टाइम पे, यानी जब काम लोग करते थे तो बहुत ज्यादा घंटे देते थे, लेकिन उनको वेतन जो है वो पूरा जो है वेतन नहीं मिलता था, यानी पूरा वेतन नहीं मिलता था बिल्कुल भी, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो 85%, दोस्तों ये 85 नहीं आपका 90% लगभग आ जाता था, ठीक है। जो यहाँ पे कौन होते थे, मजदूर होते थे, किसान होते थे, वो यहाँ पे रहते थे, जो काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। और लोग भी इन्हीं 2 जगह से उठ करके आते हैं, जो क्या चाहते हैं, सामाजिक बदलाव चाहते हैं। समाज में क्या चाहते हैं, सामाजिक बदलाव चाहते हैं, वो सोशल चेंज चाहते हैं, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या चीजें हैं। अब यहाँ पे देखते हैं बदलाव देखते हैं, तो उसमें से ऐसे 3 तबके हैं जो बाहर निकल करके आते हैं, जैसे कि रूढ़िवादी, लिबरल और रेडिकल्स। अभी मैंने पहले ही बात करी थी इन लोगों के बारे में, है ना। तो इसमें क्या होते हैं, कंजर्वेटिव वो होते हैं रूढ़िवादी लोग, यानी जो पुरानी ही परंपराओं को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि एज इट इज मोनार्की सिस्टम क्या रहे, बना रहे, चलता रहे पूरा, ठीक है, वो यही चाहते हैं। तो राजशाही का और अतीत का सम्मान, मतलब वो चाहते हैं कि राजा हमारा भगवान, मतलब हमारे भगवान हैं, हमारे माँ बाप हैं, वो जैसा बोलेंगे वैसा ही चलने दो, मतलब वो समाज में बदलाव नहीं चाहते थे। तो जो ये लोग थे ना, ये बदलाव नहीं चाहते थे, ठीक है। तो जो ये लोग थे वो बदलाव नहीं चाहते थे, ये बदलाव चाहते ही नहीं थे, ठीक है। और बदलाव के ये सख्त खिलाफ थे, बाद में बहुत धीमे, मतलब धीरे धीरे फिर क्या होते हैं, ये लोग भी राजी होते हैं। सेकंड आते हैं लिबरल। लिबरल वो लोग होते हैं जो वंश आधारित अनियंत्रित सत्ता, मतलब कि इसमें ये जो थोड़े मिडिल क्लास के लोग आते हैं और क्या कहते हैं कि हमें, मतलब ये चाहते हैं कि जो वोटिंग राइट हो वो किसे मिलनी चाहिए, वोटिंग राइट जो मतलब जिनके पास थोड़ी प्रॉपर्टी होती है, जिनके वोटिंग राइट प्रॉपर्टी वाले लोगों को चाहते हैं, ठीक है, जिनके पास प्रॉपर्टी हो, है ना, उन्हें ही क्या मिले, वोटिंग राइट मिलना चाहिए। लिबरल वाले जो थे ये ऐसा चाहते थे, मतलब ये पूरे यूनिवर्सल के खिलाफ थे कि सार्वभौमिक जो मताधिकार होता है उसके खिलाफ थे कि सबको नहीं मिलना चाहिए, जो अमीर लोग हैं उन्हें ही मिलना चाहिए। अब रेडिकल्स में क्या है, ये बदलाव चाहते हैं, मतलब इनकी विचारधारा क्या थी कि सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए, मतलब इनका क्या था कि सबको क्या चाहिए, इक्वल राइट चाहिए, ठीक है, ये इक्वल राइट चाहते थे, ये चाहते थे सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए, ठीक है। देश की आबादी बहुमत पर आधारित सरकार, मतलब कि चुनाव हो जिससे लोग, जनता जो है अपनी सरकार को चुन सके, ठीक है। और महिलाओं के लिए भी क्या होनी चाहिए, उनको भी वोटिंग राइट मिलना चाहिए, क्योंकि फ्रांस में आपने देखा था
कि वो वोटिंग राइट नहीं मिला था। अब ये आते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट घटना है ये 1905 और 1917। एक चीज और, डेट यहाँ लिखी है ना, बच्चों को डेट अक्सर देखते हो कि आप याद नहीं होती इतिहास में, यहाँ रिलेट करके पढ़ सकते हो। 1905 आप देखते हो इंडिया में भी क्या चल रहा होता, उस समय बंगाल विभाजन चल रहा होता है, समझ में आया। और 1917 चंपारण आंदोलन भी होता है जो गांधी जी करते हैं। तो ये किसी कॉपी में नोट डाउन कर लो, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री को, लेकिन भारत में भी इस डेट में बहुत कुछ हुआ है, तो जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन वन लाइनर में भी आ जाता है और ऐसे भी आ जाता है, तो ये भी देखते रहो, ठीक है। अब ये मैंने ऐसा क्यों दिखाया है, क्योंकि जो मैंने बात करी थी ना, इतिहास में एक ऐसी घटना जिसे ब्लडी संडे के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो जार निकोलस रहता है वो इतना ज्यादा परेशान हो चुका होता है, मतलब कि क्योंकि लोगों की जो विचारधारा होती है ना धीरे धीरे बहुत तेजी से बदलाव की तरफ आती, तो उसको लगता है कहीं ऐसा ना हो जो उसकी सत्ता है ना, उसकी सत्ता डावाडोल ना हो जाए, खत्म हो जाए उसका सारा काम, समझ रहे हैं ना। तो वो क्या करता है, मतलब जो भीड़ होती है, जैसे कि अब एक कहानी से यहाँ रिलेट करो, आपने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा है ना, कहानी रिलेट करना कुछ ऐसे ही यहाँ पे भी होता है। लोग होते हैं, जाते हैं मेला, जो वो क्या बोलते हैं वो पंजाब में, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, तो फिर आप बताइएगा, एक मेला होता है, वहां पे जाके लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है। और वहां पे जो मतलब होता है क्या, निहत्थी भीड़ पर गोलियां चला दी जाती हैं, है ना, और वो सारे लोग कितने, करीब 1000 से ज्यादा लोग जो होते हैं मर जाते हैं, है ना। तो सेम चीजें यहाँ भी हमें देखने को मिलती है कि 1905 में क्या होता है कि जो भीड़ होती है उनके पास कुछ भी नहीं होता, ना कोई हथियार, ना कुछ भी नहीं होता है, और उनपे क्या कर दिया जाता है, सिर्फ गोली, मतलब कि वो जो है बरसा दी जाती है ना, मतलब इतना ज्यादा लोगों को मार दिया जाता है कि पूरी वो जो जगह होती है ना खून से एकदम क्या होती है, यानी बर्फ पड़ रही होती है और लोग चर्च की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन वो जो बर्फ होती है ना पूरी खून से क्या हो जाती है, लथपथ हो जाती है। इसीलिए इस दिन को ब्लडी संडे के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ब्लडी संडे के नाम से जानते हैं इसको, यानी खूनी रविवार। आगे बात होगी इसकी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध की तबाही, यहाँ ये देख ही रहे थे आप, ठीक है। अब ये खत्म हो जाती हैं सारे के, हम आगे देखते हैं। अब ये देखो, विद्रोह की पहली चिंगारी 1905 का, मैंने अभी बात की ना खूनी रविवार। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अब इसको ध्यान से देखना है आपको, घटना क्या होता है, पादरी गैपान के नेतृत्व में मजदूरों का शांतिपूर्ण जुलूस विंटर पैलेस की तरफ, वो शांति से, मैंने अभी बात की ना, शांति से सब जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक से क्या होता है, उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। पुलिस और कोकैक्स जो होते हैं निहत्थे मजदूरों पर हमला किया, 100 से ज्यादा मारे गए और 300 घायल हो गए, 300 घायल हो गए। परिणाम क्या हुआ, पूरे देश में हड़तालें हुई और विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए। वकीलों और डॉक्टरों यूनियन ने यहाँ पे मतलब एक बना लिया था, यूनियंस बना ली थी। अब जार का समझौता क्या हुआ कि मजबूर होकर जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद बनाने की क्या कर दी थी, अनुमति दे दी थी। ओके, ठीक है। अब प्रथम विश्व युद्ध, अब यहाँ देखते हो ये समाप्त होता है आगे, ठीक है। तबाही का डोमिनो प्रभाव, पूर्वी मोर्चे पर क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। 1914 से 1916 के बीच भारी पराजय होती है। 1917 तक 70 लाख रूसी सैनिक क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं। फसलों की बर्बादी भी हो जाती है। पीछे हटती रूसी सेना ने अपनी ही फसल और इमारतें क्या कर दी थी, नष्ट कर डाली थी। अब शरणार्थी, यानी कि करीब 30 लाख लोग क्या हो चुके थे यहाँ पे, शरणार्थी मतलब समझ, रिफ्यूजीज इनको बोलते हैं, मतलब उनको छोड़ के जाना पड़ गया था, ठीक है। नागरिक शरणार्थी बन चुके थे। अब पेट्रोगाज का अकाल यहाँ पे देखते हो, उद्योग का पतन हुआ, शहरों में रोटी की भारी क्या हो गई, किल्लत हो गई, फसल खराब हो गई, सब कुछ होगा, आबादी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई, अब कहाँ से होगा, महंगाई भी बढ़ गई, तो यानी कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या हो गई थी, क्रिएट हो गई थी। अब यहाँ पे सत्ता क्या हो जाती है, पलट जाती है, ठीक है। यहाँ पे कोई दूसरा आता है, कौन आते हैं, अभी लेनिन साहब आते हैं, आप देखिएगा, ठीक है। फरवरी 1917 की क्रांति, इसमें क्या होता है कि रूस पेट्रोग्राद में रोटी की, अब यहाँ पे आप देखेंगे, रोटी की कमी के कारण भूखी प्यासी महिलाओं और मजदूरों का उग्र प्रदर्शन हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, जनता भूखी रहेगी, बहुत ज्यादा परेशान होगी, तो वो क्या करेगी, आक्रमण ही ना कर देगी बहुत ज्यादा, कितनी हद तक किसी को परेशान करोगे भाई। सेना का विद्रोह क्या होता है, जार ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था, लेकिन सैनिकों ने मना कर दिया और वो भी विद्रोह में शामिल हो गए थे। अंत में क्या होता है, 2 मार्च 1917 को, डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ठीक है। जार निकोलस ने
गद्दी क्या कर दी थी अपनी, यानी अपनी कुर्सी छोड़ दी, अपनी राजशाही सब कुछ छोड़ दिया। ठीक है, अब क्या होता है, नया शासन सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने मिलकर एक अंतरिम सरकार का गठन कर देते हैं। ठीक है, और निरंकुश राजशाही का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। निरंकुश राजशाही का मतलब है कि यहाँ पर अब डेमोक्रेसी आने वाली है। ओके, अब आगे देखो, उसका तो खत्म हो गया। लेनिन की वापसी और अप्रैल में अब देखो यहाँ पे क्या होता है, युद्ध को तुरंत समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, ऐसा वो बोलते हैं, और बैंकों का नेशनलाइजेशन करना चाहते हैं, यानी राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं कौन, लेनिन। तो ये काफी सारे मतलब बदलाव करते हैं, जिससे जो समाज के लोग रहते हैं ना वो इनसे मतलब सेटिस्फाइड रहते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, देखो किसानों के हवाले, मतलब जो उनकी जमीन थी, जैसे पहले थे किसान के पास जमीन नहीं हुआ करती थी, सिर्फ वो खेतों पे काम करते थे। तो बाद में क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि जो किसान थे उनको उनकी जमीनें क्या कर दी जाए, वापस कर दी जाए। वो तो काफी अच्छा मतलब कर रहे थे, जिससे लोग इनसे संतुष्ट थे। ठीक है, अप्रैल 1917 में व्लादिमीर लेनिन निर्वासन से लौटे। इन 3 क्रांतिकारी मांगों ने बोल्शेविकों को अपार जन समर्थन दिलाया था। ठीक है, अब 2 क्रांतियों की कहानी क्या होती है यहाँ पे देखो, आप फरवरी क्रांति जो होती है और अक्टूबर क्रांति, इसमें डिफरेंस क्या हो जाता है, इनकी प्रकृति यानी इनका नेचर क्या था, स्फूर्त भीड़ द्वारा संचालित और नेतृत्वहीन, यानी कोई लीडरशिप यहाँ पे नहीं होता, कोई नेतृत्व करने वाला नहीं होता है। ठीक है, जार की निरंकुश राजशाही को उखाड़ फेंकना था। ठीक है, निशाना इनका सीधे यहीं पे था। रिजल्ट इसका क्या निकल कर आया, राजशाही का अंत और अंतरिम सरकार की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। अक्टूबर क्रांति, इनमें डिफरेंस देखना है। इसकी प्रकृति यानी नेचर क्या, सुनियोजित रणनीतिक लेनिन ट्रस्टी द्वारा निर्देशित, मतलब पूरा प्लान करके यहाँ पे स्थापित होती है। निशाना कमजोर अंतरिम सरकार को हटाना। परिणाम क्या होता है, बोल्शेविकों का सत्ता पर कब्जा और दुनिया के पहले समाजवादी राज्य की क्या हो जाती, नींव। यहाँ पे आगे वो किताब भी लिखते हैं ना, कार्ल मार्क्स आते हैं, एक और राइटर होते हैं, वो सब मिल करके उस बुक में भी उन्होंने अपना पूरा दर्शाया है। अक्टूबर 1917 एक नए युग की शुरुआत होती है। यहाँ पे रणनीति क्या होती है, इनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है। 16 अक्टूबर को लेनिन ने सत्ता पर कब्जे के लिए राजी किया। ट्रस्टी के नेतृत्व में सैनिक क्रांतिकारी समिति बना ली है। कार्यवाही क्या होती है, 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हुआ। रात ढलते ढलते विंटर पैलेस तक कब्जा कर लिया गया था। ठीक है, बदलाव में क्या हुआ था कि निजी संपत्ति का खात्मा हो चुका था। ठीक है, और उद्योग का राष्ट्रीयकरण और जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया जाए, ऐसा इन्होंने घोषित कर दिया था। ठीक है, गृह युद्ध का अब यहाँ देखते हो 1918 1920, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ खेड़ा आंदोलन है, असहयोग आंदोलन, इसको याद रखना। ठीक है, ये इंडिया में मतलब जो डेट है उसको याद रखना। बोल्शेविक लाल यहाँ पे देखते हो समाजवाद की रक्षा के लिए लड़ रहे थे जो, और व्हाइट्स के जाड़ समर्थक और रूढ़िवादी, इन्हें विदेशी सेनाओं का समर्थक मिला जो समाजवाद से डरते थे, ऐसा हो रहा था। ठीक है, क्योंकि ये ना कुछ लोग ऐसे थे ना जो समाज में बदलाव नहीं चाहते थे, रूढ़िवादी लोग थे। अब यहाँ पे समाजवादी क्रांतिकारी किसानों के अधिकार समर्थन में थे। ठीक है, नतीजा क्या हुआ, भारी लूटमार और भुखमरी के बाद अंततः रेड्स यानी कि ने पूरी रूसी साम्राज्य का नियंत्रण स्थापित कर लिया था। ठीक है, अब एक नई दुनिया वैश्विक प्रभाव में आ जा रही है। रूसी क्रांति ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी, बदलाव तो हुआ ना, वहां से इतनी सारी चीजें। दशक के भारत सहित कई देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन हुआ। जो लोग सदियों से में छिपे हुए थे आज सामने आ खड़े हुए, और मेरे सामने जो कुछ था उसे देखकर लगता था कि यह अरेबियन नाइट्स और किसी जिस्म की करामात, और इन लोगों ने इतने थोड़े से सालों में अज्ञानता और बेसहारेपन का पहाड़ को क्या कर दिया, उतार फेंका था। ये किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर का ये क्या है, थॉट है, उन्होंने लिखा है, इसको देख लो। तो गाइज कैसा लगा ये सेशन जरूर बताइएगा कमेंट करके, और मिलते हैं ऐसे ही एक धमाकेदार वीडियो में। ठीक है, और हाँ कल जुड़ना मत भूलना, लाइव वीडियो है कल, इलाहाबाद आ रहे हो कि जितने भी लोग तैयारी कर रहे हो, कल मैं एमसीक्यूज लेकर के आ रही हूँ आप लोगों के लिए, जो बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।